स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑफ आईटीआई क्लासेस में। हम आपको एक सीरीज लेके आए हैं। उस सीरीज में क्या होगा कि आईटीआई में जो 4 सेमेस्टर होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और थर्ड या फोर्थ, 4 सेमेस्टर होते हैं। चारों सेमेस्टर का जो है क्वेश्चन बैंक आपका नीमी ऑफिशियल वेबसाइट में आपको देखने को मिलेगा। और हर सेमेस्टर में जो है आपको अधिकतर अक्सर जो अभी देखने को ये मिला कि हर एग्जामिनेशन में जो है क्वेश्चन नीमी से अक्सर पूछा जा रहा है ना। लेकिन बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जो नीमी में क्या कर दिया गया कि गलत दिया गया है। उसका क्या कर दिया जो गलत नीमी में जो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसका आंसर गलत दिया गया, तो वही क्वेश्चन जो है लड़के करके आ रहे हैं कि इसका आंसर हो सकता है। लेकिन जो है जो ऑफिशियल वेबसाइट है जो जो डिपार्टमेंट की ओर से उसका आंसर कुछ और मान जा रहा है ना। तो इसमें मिस्टेक क्या हो रहा है? मिस्टेक जो है आपका नीमे में थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हुआ है या फिर कुछ गलत है। तो वही सारे जो क्वेश्चन है जो गलत है वो सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे करेक्ट करेंगे और वन बाय वन हम आपको डेली प्रोवाइड करेंगे। और साथ में एक क्या होगा कि एक क्वेश्चन के साथ साथ में आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी हम आपको बताएंगे जो एग्जामिनेशन में पूछा गया है या फिर एक पूछने की ज़्यादा संभावना है। वो सारे हम क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस वीडियो से, इस चैनल से आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सीखने को अवश्य देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और शेयर भी कर दे और इस वीडियो के एंड तक वॉच करें। यदि इस वीडियो के एंड तक वॉच करने के बाद यदि आपको कुछ फालतू लगता है या फिर आपका टाइम वेस्ट लगता है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब या फिर डिसलाइक करके जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं। जो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो टोटल क्वेश्चन है, जैसे कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बैंक हम लोग जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे और उस ऑल क्वेश्चन को जो हम लोग सॉल्यूशन करेंगे विथ एक्सप्लेन के साथ, है ना। ये हम लोग का फर्स्ट सीरीज होने वाला। यदि आपको अच्छा लगता है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। चलिए हम लोग चलते हैं। देखिए, जब आप निमिस का ऑफिशियल वेबसाइट से क्वेश्चन डाउनलोड करोगे तो इस टाइप का आपका सर्कमफेरेंस यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, है ना। जैसे आप देख सकते हैं इसमें जो टोटल क्वेश्चन की संख्या है, आप जैसे देख सकते हैं जब इसे नीचे स्क्रॉल करोगे तो 39 पेज है टोटल, जैसे यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। टोटल 39 पेज है ना। जब इसके नीचे स्क्रॉल करोगे तो टोटल जो है 261 या 267 क्वेश्चन आपको यहाँ पे टोटल दिया गया है ना। तो सारे क्वेश्चन को हम लोग जो एक बार में डिस्कस नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो हम लोग करेंगे तो हमारा जो वीडियो होगा बहुत ही लंबा बन जाएगा और उसको अपलोड करने में दिक्कत होगा और बहुत से ऐसे कैंडिडेट है जिसको देखेंगे भी नहीं, है ना। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट शॉर्ट में आपको प्रोवाइड करेंगे। तो जैसे टोटल यहाँ पर क्वेश्चन की संख्या कितना 261 है। इसको जब हम कितना मान के चलेगा, हम डेली 30 क्वेश्चन करेंगे तो 5 से 15 6 7 8 दिन में 8 से 24, है ना। 9 या 36, 8 दिन में जो टोटल हमारा ये वीडियो इस सेमेस्टर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम लोग का 7 या 8 दिन में जो है इस फर्स्ट सेमेस्टर का जो क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, क्योंकि फर्स्ट पहला क्वेश्चन जो है हम लोग का क्या है और कौन सा क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में देखने को मिला था वो भी हम आपको बताते जाएंगे, है ना। तो इस वीडियो से आपको निश्चित ही कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आपको सीखने को मिलेगा। तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को एंड तक वॉच करिए। पहला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन हम लोग का स्क्रीन में आ गया है। पहला क्वेश्चन हम लोग कौन सा है कि 1 सेकेंड, इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। या चलिए, पहला क्वेश्चन है विच वन इज द पर्सनल सेफ्टी, व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है? पहला, कीप द मशीन क्लीन, कॉन्स्टेंट ऑन योर, अपने काम पर ध्यान दो। कीप द गैंगवे एंड फ्लोर क्लीन, गैंगवे फर्श को साफ रखना चाहिए। डी ऑप्शन है कीप द टूल्स एट देयर प्रॉपर प्लेस, है ना। टूल्स को उचित स्थान पर रखना चाहिए। पर्सनल सेफ्टी क्या है? सेफ्टी जो है जनरली 3 टाइप्स होते हैं, पर्सनल सेफ्टी, मशीन सेफ्टी और वर्कशॉप सेफ्टी। तो इसमें पूछ रहा है कि पर्सनल सेफ्टी, तो पर्सनल सेफ्टी मतलब उससे रिगार्डिंग क्या होना चाहिए, आपको अपने से रिगार्डिंग होना चाहिए। तो जब भी हम लोग काम करते हैं वर्कशॉप में तो कहाँ पे ध्यान देना चाहिए, अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, है ना। अगर यदि आप अपने काम पे ध्यान नहीं देते तो थोड़ा सा मिस अगर ये हो जाता है तो एक्सीडेंट होने का ज़्यादा संभावना होता है ना। अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो आप कहते हैं ना कि जान है तो जहान है। यदि बाय मिस्टेक से अगर आपका कोई भी हैंड अगर कट जाता है तो वो आप मार्केट से खरीद नहीं सकते हैं, लेकिन अगर कोई मशीन टूल्स खराब है तो उसको आप दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। तो जब भी हम वर्कशॉप में काम करें, कहीं भी काम करें, तो सेफ्टी जो है प्राथमिक हम लोग का ये होना चाहिए, तभी कोई काम हम लोग करें। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि नेम द, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि नेम द मैंडेटरी सिंबल, इस अनिवार्य प्रतीक का नाम बताएं। तो ये जो सिंबल है, सिंबल भी बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है ना, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो सबसे हम लोग सिंबल कौन सा है, स्टॉप है या फिर गिव अवे है, गार्डेड है, अनगार्डेड है, दिक्कत तो नहीं है। तो कुछ पूछ रहा है कि मैंडेटरी सिंबल कौन सा है, तो जनरली हम लोग जानेंगे। ये दिक्कत कर रहा है ये, एक सेकेंड, ये
तो ये सिंबल कौन सा है, स्टॉप का है या गिव अवे का है, फिर गार्डेड फिर अनगार्डेड है ना। तो ये सिंबल है देखने को आपको मिल सकता है, बहुत जगह ऐसा आप देखने को मिलता होगा। ये हम लोग का जो है स्टॉप सिंबल है। तो सबसे पहले हम लोग जाने कि सिंबल कितने प्रकार के होते हैं। सिंबल जो जनरली हम लोग जानते हैं, सिंबल जो आपके 4 टाइप से होते हैं जो जनरली हम लोग यूज करते हैं वर्कशॉप में। पहला क्या होता है, प्रोविजन सिंबल होता है। सेकेंड क्या होता है, मैंडेटरी सिंबल होता है। तीसरा जो होता है आपका इन्फॉर्मेशन सिंबल होता है। जो चौथा नंबर है आपका क्या होता है, वार्निंग सिंबल है ना। वार्निंग सिंबल का जो सिंबल होता है कैसा, ये भी टिंगुलर टाइप से होता है। क्वेश्चन में काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि वार्निंग सिंबल का जो है साइन किस टाइप से होता है, सर्कुलर होता है या फिर स्क्वायर होता है फिर ट्रिंगल होता है। तो ट्रिंगुलर सिंबल होता है, ये डीएमआरसी में भी पूछा जा चुका है। इसका जो बैकग्राउंड होता है वार्निंग का, कभी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। एक सेकेंड, यस। इसका जो वार्निंग सिंबल का जो बैकग्राउंड है कैसा होता है, ये पीला होता है, दिक्कत तो नहीं। और प्रिविजन का जो सिंबल होता है ये सर्कुलर राउंड का होता है, और इसका जो बैकग्राउंड होता है इसका वाइट होता है ना। क्यों ये हम बता रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आपको देखने को अवश्य मिला हुआ है और आने की ज़्यादा संभावनाएं भी है ना। और मैंडेटरी सिंबल जो है, मैंडेटरी सिंबल जो इसका जो ये भी क्या होता है, सर्कुलर होता है ना। उसका जो बैकग्राउंड होता है आपका क्या होता है, नीला होता है, ब्लू होता है, दिक्कत तो नहीं है। और एक था आपका क्या, प्रोविजन हो गया, मैंडेटरी हो गया, इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन का जो सिंबल होता है ये स्क्वायर टाइप्स होता है, जैसा मेडिकल स्टोर या फिर एम्बुलेंस में आपको देखने को मिलता होगा। इसका जो बैकग्राउंड क्या होता है, ये आपका ग्रीन होता है, दिक्कत तो नहीं। तो इस जो हम लोग जनरली 4 टाइप्स के साइन या सिंबल यूज करते हैं वर्कशॉप में, दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे पूछ रहा है कि अनिवार्य का सिंबल कौन सा है, तो जनरली हम लोग का स्टॉप है ये। तो गिव यू का सिंबल कैसा होता है, तो गिव यू का जो सिंबल होता है ये हेक्सागोनल टाइप्स होता है ना। इस टाइप से, इस टाइप से जो सिंबल होता है इसका गिव अवे होता है। गार्डन जो होता है आप देख सकते हैं, इस टाइप का सिंबल होता है गार्डन, ऐसा होगा। और यहाँ पे इस टाइप से होता है ना, ऐसा ऐसा किया हो रहता है, दिक्कत तो नहीं। ये होगा गार्डन सिंबल। ऑन गार्डन का क्वेश्चन आगे है तो वहाँ पे हम उसको डिस्कस करेंगे, दिक्कत तो नहीं। चलिए हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन नंबर है आप यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते हैं कि थर्ड क्वेश्चन कौन सा है, फ्लेमेबल ऑफ लिक्विफाइड सॉलिड आर क्लासिफाइड आज। ज्वलनशील लिक्विड ठोस को वर्गीकृत किया जाता है ना। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे जो आग है, जो फायर है, उसको कितने कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। तो जनरली हम लोग जो है क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, डी, 4 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला कैटेगरी जो होता है आपका ठोस होता है, ठोस, द्रव, गैस, और इसमें जो होता है लकड़ी सॉरी इलेक्ट्रिकल इसमें आते हैं, है ना, डी में, दिक्कत तो नहीं है। क्लास ए का जो होता है इसको हम लोग बुझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सोडा एसिड वाटर का प्रयोग करते हैं, है ना। क्लास बी में जो हम लोग जनरली यूज करते हैं क्या, आपका फॉर्म या फिर शुष्क पाउडर यूज करते हैं। और क्लास सी, इसको याद कर सकते हैं, सी से डी, ड्राई पाउडर, है ना। ड्राई पाउडर जिसका हम लोग बुझाने के लिए करते हैं क्लास सी को। और क्लास डी में जो हम लोग बुझाने के लिए प्रयोग करते हैं क्या, हेलोन, है ना, हेलोन यूज करते हैं। या फिर हम लोग क्या यूज करते हैं, CTC यूज करते हैं, क्या, CTC, दिक्कत तो नहीं है। इतना सारे हम लोग आग को बुझाने के लिए यूज करते हैं, डिपेंड किस कैटेगरी में आ रहा है। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है ये फ्लेमेबल कौन सा है, तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्लास बी, दिक्कत तो नहीं, क्लास बी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन 4 नंबर है, विच इज द इमीडिएट द लाइफ सेविंग प्रोसीड्योर, तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका फर्स्ट एड, कॉल डॉक्टर, इंटेंसिव केयर, मेडिकल ट्रीटमेंट। तो जब भी कोई अगर एक्सीडेंट होता है सबसे जीवन रक्षक जो होता है क्या होता है आपका फर्स्ट एड है ना, प्राथमिक चिकित्सा। यदि आपको आ जाता है फर्स्ट एड का प्रोसेस कि किस टाइप से फर्स्ट एड किया जाता है, तो जेन्युइन जो है आप जो है जो मरीज है उसका लाइफ आप बचाने का जो है 99% चांस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ना। बहुत से ऐसे सर्वे में आ रहा है कि बहुत क्या बोलते हैं फर्स्ट एड के कारण नहीं होने के कारण बहुत सा जगह पे ज़्यादा एक्सीडेंट होने के ज़्यादा उम्मीद तो ही है, लेकिन आदमी बहुत ज़्यादा डेथ भी कर रहा है ना। इसका जो क्या है फर्स्ट जो है इसका क्या होना चाहिए, फर्स्ट प्राथमिक चिकित्सा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन के लिए हम लोग चलते हैं। 5th क्वेश्चन नंबर में, नेम द वार्निंग साइन। वार्निंग साइन कहने का मतलब क्या है, जब भी अगर वार्निंग साइन के बारे में पूछता है तो वार्निंग का साइन जो होगा क्या होगा, ये ट्रिंगुलर टाइप से होता है। चलिए हम तो देखते हैं कि ऑप्शन में किस टाइप से है। चलिए हाँ, मतलब इस जो वार्निंग तो है ये है, लेकिन कौन सा किस टाइप का है। तो हम लोग का जो स्कूल जो होता है, स्कूल है, गार्डन है, और अनगार्डन और पेडेस्ट्रियल क्रॉसिंग है ना, दिक्कत तो नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा क्या, ये अनगार्डन, है ना, ये हो जाए आपका हम लोग का अनगार्डन हो जाएगा। और स्कूल के लिए जो होता है देख सकते हैं पैदल
पैदल जो हम लोग पार करते हैं इस टाइप का सिंबल होता है, जैसे आप देखे होंगे ये रोड में बना हुआ रहता है ना। यहाँ पे इस टाइप से रहेगा और यहाँ पे ये बालिका का चित्र बना हुआ रहेगा। ये हो जाएगा हम लोग का पेडेस्ट्रल क्रॉसिंग। और आगे जो है वो हम आपको इंक्लूड कर देंगे। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये अपनी बार जो डीआरडीओ का जो एग्जाम हुआ डीआरडीओ में भी देखने को मिला था, ये इसरो में भी मिला है, आपको बीआरसी में भी क्वेश्चन देखने को मिला है ना। तो इस सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन रिपीटेड है और इजी टाइप से भी है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द क्लास ऑफ फायर काउज्ड बाय फायर वुड पेपर क्लॉथ, है ना। लकड़ी की अग्नि कागज के कपड़े कार लकड़ी की अग्नि कागज कपड़े के कारण लगी आग किस क्लास के अंतर्गत आती है? क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। जहां भी ये ठोस चीज आ गया तो किस में जाएगा? ये क्लास ए। इसका जो आंसर सही हो जाएगा हम लोग का क्लास ए। दिक्कत तो नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग कौन सा 7 क्वेश्चन नंबर है। चलिए 7 क्वेश्चन हम लोग का नंबर है कि विच फायर एक्सटिंग्विशर फिल्ड विथ कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड ब्रोमोक्लोराइड फ्लोरीथीन, है ना। कार्बन टेट्राक्लोराइड को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? CTC लिखते हैं, है ना। दिक्कत तो नहीं है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमोक्लोरिडिफ्लोरोमीथेन से भरा हुआ कौन सा अग्निशामक यंत्र है? किसमें ये सब देखने को मिलता है? पहला कार्बन डाइऑक्साइड, हेलोन एक्सटिंग्विशर, फोम एक्सटिंग्विशर या फिर ड्राई पाउडर, है ना। दिक्कत तो नहीं है। तो ये सब देखने को आपको कहाँ मिलता है? ये हेलोन, है ना। हेलोन एक्सटिंग्विशर में आपको ये सब देखने को मिलता है जो उसमें भरा हुआ होता है। हेलोन एक्सटिंग्विशर जो होता है फोम फायर अग्निशामक में जो जनरली हम लोग क्या करते हैं Na2CO3 प्लस LSO4 प्रक्रिया अपनाई जाती है। हेलोन उपकरण जो है इसमें BSF या ये सब जो है इसका क्या होता है? भरा हुआ रहता है। अगला क्वेश्चन हम लोग कौन सा है? अच्छा, ड्राई पाउडर का प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं? ड्राई पाउडर का प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं? क्लास C में। दिक्कत तो नहीं है। फोम का क्लास B में, हेलोन का क्लास D में। ये क्वेश्चन हमने पिछले ही बता चुका है। कौन सा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कम देखने को मिला लेकिन आपको एग्जामिनेशन में आ सकता है। विच कम्स अंडर मैकेनिकल ऑक्यूपेशन हजार्ड, कौन सा यांत्रिक जो है व्यवसायिक खतरों के अंतर्गत आता है? आपका नॉइज, टॉक्सिंग, अनस्किल्ड, अनगार्डेड। ये जो है मैकेनिकल हजार्ड जो है ये जो जनरली मैकेनिकल होता है, केमिकल होता है, इलेक्ट्रिकल होता है, बायोलॉजिकल होता है, बहुत कम से कम 6-7 प्रकार के हैं जो हजार्ड हैं, वो आपको पढ़ाई करना है। तो एक वीडियो हम आपको सेपरेट बता देंगे क्योंकि इस क्वेश्चन के पीरियड में उसको डिस्कशन करना वीडियो ज़्यादा लंबा बन जाएगा। तो हम शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है वो केवल हम आपको बताएंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? अनगार्डेड मशीनरी, है ना। इसका जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का अनगार्डेड मशीनरी। अगला क्वेश्चन कौन सा है कि हाउ टू स्टॉप ब्लीडिंग ऑफ इंजर्ड पर्सन, घायल व्यक्ति के रक्त स्राव को कैसे रोक सकते हैं? तो बहुत इजी क्वेश्चन। जहाँ भी अगर सपोज मान के चलिए किसी पर्सन के एक्सीडेंट हो गया है ना, कहीं से ब्लड आ रहा है तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? उसको दबा देते हैं, प्रेशर डाल देते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा वही इसका आंसर होगा। तो क्या है कि अप्लाई टेक्चर ओवर द वुड नहीं, अप्लाई प्रेशर ओवर द वुड। घाव पर जो दबाव दे तो ब्लड वो स्टॉप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कौन सा है? इस सीन का नाम क्या है ना। व्हाट इज द नेम ऑफ साइन, इस सीन का नाम क्या है? तो देख सकते हैं ऑप्शन कौन सा है हम लोग का। स्कूल है, गार्डन, अनगार्डन, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग। तो ये कौन सा है हम लोग का? पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, पैदल चलने मार्ग के लिए जो है ये सिंबल है। गार्डन जान गए, अनगार्डन जान गए, स्कूल का भी आगे है। चलिए हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 11 पर चलते हैं। 11 क्वेश्चन नंबर हम लोग का है व्हाट आर द 3 फैक्टर काउजेज फायर, आग लगने के जो है 3 कारक कौन कौन से हैं? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन भी है और ये आपको एग्जामिनेशन में बहुत ऐसे क्वेश्चन में देखने को मिला है ना। जैसे इसरो DRDO में भी क्वेश्चन आपको आ चुका है। तो जनरली जब भी कोई आग लगता है तो उसके 3 फैक्टर होते हैं। जब तक ये तीनों फैक्टर नहीं होंगे तो आग लगने का उम्मीद बहुत कम है, आग लग ही नहीं सकता है। इसको आप इस तरीके से याद भी कर सकते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म है फैट, है ना। फैट है इसका शॉर्ट फॉर्म। फ्यूल, जब तक फ्यूल नहीं रहेगा, एयर और टेम्परेचर, जब तक ये तीनों कॉम्बिनेशन नहीं रहेगा तब तक आग नहीं लग सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन में देख सकते हैं फ्यूल भी होना चाहिए, हीट भी, ऑक्सीजन। जब तक ये तीनों कॉम्बिनेशन रहेगा तभी क्या हो सकता है? आग लग सकता है। फायर जो है कहीं कहीं बढ़िया भी है और खतरनाक भी हो जाता है ना। क्योंकि हम लोग फायर आग के कारण ही खाना वाना बनता है, लेकिन यही आग कहीं अगर मॉल, दुकान या बहुत बड़ा हो तो वो किसी के लिए खतरनाक भी हो सकता है ना। तो इसके लिए जो है हम लोग
यदि आग लग गया तो उसको बुझाने का भी आइडिया हम लोग के पास होना चाहिए, जो हम आपको पिछला वीडियो में बता दिए हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 12 नंबर, यहाँ पे 12 क्वेश्चन नंबर है। जिसे देख सकते हैं यहाँ पे, व्हाट आर द पीरियड रिफर एज ए गोल्डन आवर्स। गोल्डन आवर्स की अवधि को क्या कहा जाता है? गोल्डन आवर्स किसको बोलते हैं? सपोज मान के चलिए कोई कहीं पे एक्सीडेंट हो गया है ना, तो यदि एक्सीडेंट के तुरंत बाद आधा घंटे के अंदर अगर आप किसी उसको हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, तो उसका जो है बचने का ज़्यादा चांस 99.9% क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ना। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतना टेक्नोलॉजी आ चुका है कि आप उसको थोड़ा सा भी अगर उसमें है सांस, तो उसको जान बचा जा सकता है। यदि आप कहीं अगर उसे ट्रेवल कर रहे हैं, अगर उसके कंडीशन में आपको कहीं मिलता है, कोई एक्सीडेंट पर्सन हो गया, तो उसको आप फ़ौरन आपके जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है उसको आप वहाँ पहुँचाने का प्रयास करें, क्योंकि एक आपका थोड़ा सा प्रयास किसी का जान बचा सकता है, किसी का परिवार को बचा सकता है ना। तो ऐसा अगर आपके पास कभी उसे देखने को मिलता है, तो आप ऐसा जो है गोल्डन आवर, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप ना गंवाएं और उसको हॉस्पिटल नियरेस्ट पहुंचाएं। इसका जो पहला ऑप्शन है क्या, कि फर्स्ट 30 मिनट्स आफ्टर एक्सीडेंट, फर्स्ट 30 मिनट्स, फर्स्ट 45 मिनट्स ऑफ एडमिशन, प्रवेश के पहले 45 मिनट, फर्स्ट 60 मिनट आफ्टर ट्रीटमेंट। नहीं, जब एक्सीडेंट हो जाता है तो एक्सीडेंट का बाद का जो 30 मिनट होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि इस 30 मिनट के अंदर में वो कहाँ पे है और कहाँ पे नहीं है ना। इसका जो पहला आंसर है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका पहला आंसर ये है। चलिए हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। हम लोग अगला क्वेश्चन क्या है, सपोज मान के चलिए 13 क्वेश्चन नंबर है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अवॉइडिंग एक्सीडेंट वर्क प्लेस। कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है? कहीं भी अगर एक्सीडेंट से बचने का पहला फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए कि हम लोग सेफ्टी फॉलो करें, है ना। चाहे आप खाना बना रहे हैं, या फिर कहीं पे ट्रेवल कर रहे हैं, या फिर बाइक चला रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, या फिर ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, तो वर्क प्लेस से एक्सीडेंट से बचने का सबसे पहला उपाय क्या होना चाहिए कि हम लोग जो भी सेफ्टी इक्विपमेंट है जिस जगह पर आप काम कर रहे हैं, तो उसको हम लोग को फॉलो करना चाहिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या, सी ऑप्शन देख सकते हैं, बाय ऑब्जर्विंग सेफ्टी प्रिकॉशन, सुरक्षा सावधानी का हम लोग को क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन के लिए हम लोग चलते हैं 14 क्वेश्चन नंबर। देख सकते हैं यहाँ पे कि जो है ये 14, वाट डज द सिंबल डिनोट्स, ये प्रतीक क्या दर्शा रहा है? तो जिससे इसको हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये क्या इन्वॉल्व इंडिकेट कर रहा है, ये गिव वे का है ना। स्टेप हम लोग जान चुके हैं, बेडेशन, ओवरटेकिंग इस टाइप से होता है ना, यहाँ पे इस टाइप से दिया हुआ रहता है, दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन नंबर है, व्हाट इज द कलर कोड ऑफ बीन्स फॉर वेस्ट पेपर सेग्रेशन, बेकार कागज अलगाव के लिए डिब्बे का कलर कोड क्या हो सकता है? तो सबसे पहले हम लोग जानें कलर कोड हम लोग क्यों यूज करते हैं। कलर कोड यूज करते हैं क्योंकि सपोज मान चल कोई इंडस्ट्री में बहुत तरह के वहाँ पे मटेरियल है, आपके कागज भी है ना, कागज है, मेटल है, ग्लास है, तो सबको एक जगह पर हम लोग एक कलर कोड में नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते? सब पूरा आप वहाँ पे काम कर रहे हैं, काम करने के बाद आपके बाद वहाँ पे रिटायर हो गए, और आपके बाद जो एम्प्लॉय आएंगे उसको पता कैसे लगे यहाँ पे जो कलर कोड दिया गया है तो उस कौन सा है ना, उसको खोजने में या फिर दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कलर कोड एक इंडिकेट कर देते हैं। तो सबके लिए जो कलर कोड अलग अलग कलर का होता है, ताकि उसको आप कलर से देख के पहचान सकते हैं कि इसमें इस टाइप का मटेरियल वहाँ पे रखा हुआ है ना। और ये जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये क्वेश्चन में आपका जो है NFL अगर आप एग्जाम दिए तो NFL एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपको अवश्य वहाँ पे देखने को मिला था, तो इसलिए इसके रिगार्डिंग से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, कागज़ क्या है इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। कोई भी कागज़ में हम लोग जो लिखते हैं, किससे लिखते हैं, पेन से। तो पेन का जो कलर होता है जनरली हम लोग कौन सा पेन यूज करते हैं, ब्लू, है ना। इसका जो कलर होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग ब्लू। तो रेड क्या है, रेड, रेड का होता है मेटल का। सपोज हम लोग किसी धातु या किसी लोहा से अगर किसी को मारते हैं तो क्या ब्लड निकलता है ना। तो ब्लड का कलर कैसा होता है, रेड। तो उसी प्रकार हम लोग मेटल का जो कलर होगा, कलर कोड क्या हो जाएगा, रेड। दिक्कत तो नहीं। ब्लैक जो हम लोग का फूड होता है, ब्लैक का जो कलर का होता है फूड होता है। और ग्रीन का जो होता है किसके लिए होता है, ये ग्लास के लिए होता है। जो भी ग्लास होगा उसका जो वेस्ट मटेरियल का जो कलर कोड होगा कैसा होगा, ग्रीन होगा। दिक्कत तो नहीं है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या है कि यह जो है व्हाट इज द काइंड ऑफ रोड साइन, यह रोड साइन किस तरह का है ना। तो हम लोग ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में क्या क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन भी है। पुलिस सिग्नल है, कॉर्निटी साइन है, मैंडेटरी साइन है, या फिर इन्फॉर्मेशन साइन है। तो हम लोग क्या, इन्फॉर्मेशन साइन है। इन्फॉर्मेशन साइन कैसे, सपोज आप कहीं पर ड्राइव कर रहे हो, है ना, ड्राइव करते हो तो यहाँ पे इस टाइप का क्या होता है, बोर्ड लगा हुआ था। ये जो वे जाएगा दिल्ली सेक्टर 19 की ओर जाएगा, ये दिल्ली नॉर्थ की तरफ जाएगा, ये लाल किला की तरफ जाएगा। तो इस टाइप का क्या कर रहा है, यहाँ पे हमको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन साइन हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कौन सा है, इस वीडियो में हम लोग टोटल कितना 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो इसका हम लोग अपलोड करेंगे। विच फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज फॉर फ्लेमेबल एंड रनिंग लिक्विड फायर, ज्वलनशील और बहने वाले तरल आगे किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। हाँ, तो फोम एक्सटिंग्विशर है, हेलोजन एक्सटिंग्विशर है, ड्राई एक्सटिंग्विशर है और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एक्सटिंग्विशर है। दिक्कत तो नहीं है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा हम लोग का ए, फॉर्म, है ना। हेलोजन का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, हेलोजन का प्रयोग जनरली हम लोग कहाँ पे करते हैं, क्लास डी में करते हैं। ड्राई पाउडर का हम लोग कहाँ पे करते हैं, सी में करते हैं, और इसका भी जनरली हम लोग डी में करते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हम लोग का फॉर्म एक्सट्रूगेशन, इसका फॉर्म एक्सट्रूगेशन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग जानेंगे, वाट ए डिनोट्स इन ABC ऑफ फर्स्ट एड। ABC जो है फर्स्ट एड में ए जो है क्या इंडिकेट कर रहा है, ABC का फुल फॉर्म होता है, इसका हम लोग बोलते हैं एयरवे, है ना। बी से होता है ब्रेथिंग, सी से होता है हम लोग का सर्कुलेशन। तो ए से पूछ रहा है, ए से एयर, फर्स्ट एड में बहुत इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले करता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, 19 क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या है, इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द मेटल्स इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड कैन बी यूज्ड एज ए मैनर। जैविक कंपाउंड्स में मेटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिससे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला ऑप्शन हमको लैंड फिल्स हो जाएगा, रिसाइकलिंग हो जाएगा, कंपोजिशनिंग हो जाएगा, रनिंग वेस्ट मटेरियल हो जाएगा, है ना। दिक्कत तो नहीं है, बर्निंग वेस्ट मटेरियल है ना। तो सपोज हम लोग खाद जो होता है जिसका हम लोग जनरली यूज करते हैं कंपाउंड्स के रूप में, तो ये हम लोग क्या होता है कंपोजिशनिंग, है ना। लैंड फिल्स होगा नहीं, रिसाइकलिंग हम लोग कर सकते हैं लेकिन उसका हम लोग खाद के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं, बर्निंग वेस्ट मटेरियल नहीं है। इसका सही आंसर हम लोग का हो जाएगा कंपोजिशनिंग। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 20 नंबर। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द कलर कोड फॉर प्लास्टिक वेस्ट बिन, है ना। तो प्लास्टिक कचरा बिन के लिए जो कलर कोड होगा क्या होगा, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो। रेड किसके लिए होता है, मेटल के लिए होता है, ब्लू किसके लिए, पेपर के लिए होता है, ग्रीन जो होता है ग्लास के लिए होता है, और येलो जो होगा हम लोग का प्लास्टिक। प से प्लास्टिक और प से पीला, इसको इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 21 क्वेश्चन नंबर हम लोग का, देखिए यहाँ पे आ चुका है फाइल। ये 21 क्वेश्चन नंबर है, फाइल के जो एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है उसका नाम क्या है। तो जनरली हम लोग की जो देखने में लग रहा है कौन सा टाइप का फाइल होगा, ये जो हम लोग का है सेफ एज फाइल है ना। ये कौन सा हम लोग का फाइल होगा, ये सेफ एज फाइल है। क्यों, क्योंकि इसका जो एज में हम लोग का दांतें नहीं कटा हुआ। तो सेफ एज फाइल हम लोग को क्या बोलते हैं, इसको हैंड फाइल के रूप में भी हम लोग जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पे हील है, टैंग है, फ्यूल है, फाइल लेंथ है। फाइल लेंथ हम लोग का ये हो जाएगा फाइल लेंथ। फ्यूल यहाँ पे है ये सर्कुलर टाइप से, इसको हम लोग फ्यूल बोलते हैं, क्यों हैंडल को वो पकड़ के रखता है। टैंक जो है इसका जो कॉनिकल भाग है, और हील जो ये है तो इसको हम लोग टैंक कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हील के भाग जो यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हील बोलते हैं। तो उसका आंसर जो है टैंक, है ना, टैंक हो सकता है, हील। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हील। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हील। क्यों, क्योंकि टैंक जो है ये थोड़ा सा, टैंक मतलब होता है इस टाइप से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैंक बोलते हैं, है ना। और यहाँ से जो ये है भाग है, इसको जैसे यहाँ पे देख रहे हैं टीथ नहीं कटा हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं हील। हील में जो है दांतें कटे नहीं होते हैं, है ना। इसी में जो है कंपनी का नाम और ग्रेड यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ रहता है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, व्हाट इज द यूज ऑफ ट्राई स्क्वायर। ये जो क्वेश्चन आपको हर एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो कि ट्राई स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछा गया हो। अभी जो फिलहाल एग्जाम हुआ DRDO का, उस DRDO एग्जामिनेशन में भी जो है इससे एक क्वेश्चन आया हुआ था, है ना। इसका ट्राई स्क्वायर आप देख सकते हो, इस टाइप से ट्राई स्क्वायर रहता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोक बोलते हैं, इसको हम लोग ब्लेड बोलते हैं, है ना। तो इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, टू चेक राइट एंगल, टू चेक एक्यूटल एंगल, टू चेक एब्ट्यूस एंगल, टू स्ट्रेट एंगल, है ना। तो जनरली हम लोग क्या पर ट्राई स्क्वायर का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, किसी भी समकोण को जांचने के लिए किसका प्रयोग हम लोग करते हैं, ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। इसका लंबाई हम लोग कहाँ से कहाँ तक लेते हैं, इसका लंबाई हम लोग जनरली कहाँ से लेते हैं, ये यहाँ से अंदर से, है ना। ब्लेड के अंदरूनी से स्टोक के अंदरूनी से तक जो है इसका लंबाई हम लोग लेते हैं। स्टोक कास्ट आयरन का बना होता है, और ब्लेड होता है हाई कार्बन स्टील का बना होता है, इसको केस एंड हार्डनिंग कर दिया जाता है। दिक्कत तो नहीं है। ट्राई स्क्वायर 3 ग्रेड में मिलता है, ABC ग्रेड में, है ना। और अगर हम लोग बात करें ये जो है न्यून कौन अधिक कौन, तो इसको जो चेक करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग कर सकते हैं, बेवल प्रोट्रैक्टर का यूज कर सकते हैं, है ना। स्ट्रेट एज होता है सम स्ट्रेट कौन को चेक करने के लिए।
और जनरली जो है ट्राई स्क्वायर का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, पैरेलल्स को भी चेक करते हैं, है ना, इस टाइप से सरफेस को। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि विच मार्किंग मीडिया इज पॉइजनस, है ना, कौन सा मार्किंग मीडिया जो है हम लोग का क्या हो जाएगा, पॉइजनस है ना। पहला ऑप्शन है हम लोग का क्या, वाइट वाश, दूसरा ऑप्शन है प्रेशन ब्लू, है ना, तीसरा ऑप्शन है कॉपर सल्फेट, और चौथा ऑप्शन जो है हम लोग का क्या है आपका सेल्यूलोज लॉक्योर, है ना। तो जो हम लोग का जो जहरीला होता है कौन सा होता है आपका, कॉपर सल्फ्यूट होता है। कौन सा होता है, कॉपर सल्फ्यूट। वाइट वाश का प्रयोग हम लोग जनरली वर्कशॉप में करते हैं, क्योंकि इसका जो जहाँ पर फिनिशिंग नहीं है वहाँ पे इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। पर्शियन ब्लू जो क्या है, पर्शियन ब्लू जो है ये जो सूखने में ज़्यादा टाइम लेता है ना। पर्शियन ब्लू का हम लोग जो है अगर कहीं पे यूज करते हैं तो इसका प्रयोग जो है फाइलिंग और मशीनिंग कार्यक्रम के सतह पर किया जाता है, और ये जो है सूखने में टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन जो इसका जो लाइनिंग होता है, मार्किंग का जो लाइनिंग होता है ये स्पष्ट दिखाई पड़ता है ना। कॉपर सल्फेट जो है ये तो जहरीला होता ही है, दिक्कत तो नहीं है। इसका जो प्रयोग कहा जाता है, दिस इज यूज फॉर फाइल और मशीन फिनिश सरफेस, है ना। सेल्यूलोज लॉक्योर जो होता है ये बहुत ही विभिन्न टाइप्स के कलर में मिलते हैं, और ये जो है बहुत जल्दी सूखता है ना। सबसे कम टाइम में कौन सूखता है, पर्शियन ब्लू, और सबसे तेजी सूखता है सेल्यूलोज लिक्योर, एग्जाम में आपका पूछ सकता है। और सेल्यूलोज लिक्योर जो है बहुत कलर में मिलते हैं, 3-4 कलर में इसका यहाँ पे क्या बोलते हैं पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग क्या, जहरीला जो होता है आपका सी ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है ना। कौन सा जो है, पहला ऑप्शन है हम लोग का स्नग, पहला ऑप्शन हम लोग का स्नग है, दूसरा है गाइड फिन है ना, और तीसरा ऑप्शन इधर देख सकते हैं आपका जो है रोकर आर्म है और फाइन एडजस्टिंग स्क्रू है। तो सपोज आप सरफेस जो है आपका यूनिवर्सल सरफेस गेज जो स्नग को पकड़ता है इस टाइप का रहता है ना, यहाँ पे स्नग लगाता है, यहाँ पे ये स्क्रैबर लगा रहता है इस टाइप का, यहाँ पे रोकर आर्म होता है, फाइन एडजस्टिंग स्क्रू होता है ना, इसको पकड़ता है। तो इसको जो पकड़ता है स्क्राइबर को उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्नग। यहाँ पे एक स्नग होता है, उसी में हम लोग का स्क्राइबर फिट होता है। स्क्राइबर तो जनरली ऑफसेट स्क्राइबर होता है और स्ट्रेट स्क्राइबर, तो जनरली हम लोग ऑफसेट स्क्राइबर बेंड या तो फिर हम लोग बेंड स्क्राइबर इसमें यूज करते हैं, बेंड स्क्राइबर या फिर स्ट्रेट स्क्राइबर। हाँ, तो ज़्यादातर हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं, बेंड स्क्राइबर यूज करते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा स्नग। और सरफेस जैसे पूछता है कि पैरेलल लाइन खींचने में किसका प्रयोग करते हैं, इसका जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का गाइड फिन, है ना। चलिए इसका सही आंसर है हम लोग का ए, लेकिन अगर पैरेलल लाइन में खींचने की बात करता तो हम लोग गाइड फिन इसका आंसर होता। अगला क्वेश्चन के लिए हम लोग चलते हैं, जैसे सीन आप देख सकते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द वाइस, इस वाइस का नाम क्या है। पहला ऑप्शन है पिन वाइस, दूसरा पाइप वाइस, सी ऑप्शन है हैंड वाइस, और क्विक रिलीजिंग वाइस। तो ये हम लोग कौन सा है, पाइप वाइस कैसा होता है, पाइप वाइस सर्कुलर में होता है, इस टाइप से होता है ना। और यहाँ पे 3 जा होते हैं, जैसे 3 जा लगे होते हैं, ये हम लोग को पाइप वाइस होता है। पिन सबको पकड़ने के लिए पाइप वाइस होता है, इस टाइप से होता है ना। ये ये हम लोग को पाइप वाइस है, इसमें सिलिंडर जो हम लोग पकड़ते हैं 4 जगह टच होता है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और जो इसका एंगल बनता है कितना, 90 डिग्री बनता है, दिखा तो नहीं, हैंड वाइस। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, हैंड वाइस। देखिए हैंड वाइस में जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें पकड़ के कोई भी ऑपरेशन जो इसका प्रयोग हम लोग जो जनरली घड़ी साट जो आदमी होते हैं टूल मेकर जो है वो सब इसका प्रयोग ज़्यादातर करते हैं। जिसका जो सेंस हो जाएगा हम लोग का हैंड वाइस, है ना। और हैंड वाइस का जो जाके जो चढ़ाई होता है, क्वेश्चन पूछा था डीआरडीओ में, इसका जो लेंथ जो होता है कितना, 125 mm तो होता है, 125 mm से कितना, 150 mm इसका लंबाई होता है लेंथ। इसका जो लंबाई होता है 125 से 150, इसका जो चौड़ाई होता है कितना होता है, 40 से 45 mm। कितना होता है, 40 से 44 mm या 45 mm कहीं गया था, है ना। दिक्कत तो नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, जैसे स्क्रीन देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग का है 26 क्वेश्चन नंबर है, ए न्यू हेक्सा ब्लेड आफ्टर ए फ्यू स्ट्रोक बिकम्स लूज बिकॉज ऑफ। कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है, जिसकी वजह है पहला स्ट्रेचिंग ऑफ ब्लेड, बी रॉन्ग पिच ऑफ ब्लेड, सी इम्प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ सेट्स, या फिर जो डी ऑप्शन है हम लोग का क्या, यहाँ पे देख सकते हैं, नॉट थ्रेड बीइंग वर्न आउट, है ना।
तो जनरली जो है हम लोग का कुछ स्टॉक के बाद जो नया हेक्सा क्या होता है, ढीला हो जाता है। क्यों? जब हम लोग फाइलिंग करते हैं तो उस स्ट्रेचिंग खींचा हो जाता है। सपोज मान के चलिए इस टाइप से, देखिए सपोज मान के चलिए इस टाइप के हेक्सा है हम लोग का, है ना, ये हम लोग का हैंडल है, यहाँ पे ये हिस्सा है ना। जब भी हम लोग जब यूज़ करते थे, फाइलिंग करते तो क्या जो स्ट्रेचिंग आ जाता है, खींचा हो जाने क्या हो जाता है, थोड़ा सा वो ब्लेड लूज हो जाता है। तो उसके बाद हम लोग विंग नट से हम लोग क्या थोड़ा सा उसको टाइट कर लेते हैं, है ना। जो हेक्सा जो ब्लेड है उसके पिच 4 कैटेगरी में बांटा गया है, कोर्स, मीडियम, फाइन, वेरी फाइन, है ना। 1.8, 1.4, 1, 0.8। 1.8 जो है जनरली हम लोग प्रयोग करते हैं मुलायम धातु के लिए। इस टाइप से कैटेगरी कहा गया है। इसका स्पेशल वीडियो हमने हमारे वीडियो में बना हुआ है, तो वहाँ पे जाके आप इसका देख सकते हैं पिच। और एक स्टैंडर्ड हेक्सा ब्लेड का जो लंबाई होता है कितना, 250 से 300 mm तक होता है ना। दिक्कत तो नहीं है। चलिए चलते हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। 28 क्वेश्चन नंबर जो है आपका यहाँ पे स्क्रीन, 27 क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं, है ना। 27 क्वेश्चन नंबर, चलिए। वाई ब्रेकेज ऑफ टीथ occur easily while sawing off thin walled workpiece and the start of cut। पहले कट और पतले वर्कपीस को काटते समय दांतों जो है बहुत आसानी से क्यों टूटते हैं? पहला ऑप्शन है हैंड फोर्स इज टू बिग, हाथ बल बहुत ज़्यादा होता है। कटिंग सेक्शन इज टू शॉर्ट, कटिंग सेक्शन बहुत छोटा होता है। सी कोर्स ब्लेड इज टू बी यूज, मोटे ब्लेड का प्रयोग हम लोग करते हैं। और जो चौथा ऑप्शन हम लोग का है हैंड फोर्स एक्टिंग ओनली ओपन फ्यू टीथ, है ना। तो सपोज हम लोग कोई भी कटिंग करते तो हेक्सा से, तो देखिए देखिए हो कि आप लोग सडनली यूज करने के बाद यदि आप वर्कशॉप में फाइलिंग किए हैं जो बनाए हैं, तो वहाँ पे यूज करते करते क्या हो जाता है, सडनली वो टूट जाता है। क्यों? क्योंकि जो हम लोग का जो प्रेशर होता है, हाथ का प्रेशर एक आध दो ही में ही बना होता है। तो इसलिए एक्शन जो है हम लोग का टीथ का जो ब्लेड है वो ब्लंट हो जाता है, मतलब कट टूट जाता है ना। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग का हैंड फोर्स एक्ट्स ओनली ओपन फ्यू टेथ, है ना। और जब भी हम लोग कटिंग करें तो मिनिमम जो है 2 से 3 दांतें हम लोग का कटिंग ऑपरेशन में रहा है ना। पिच, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये डी। इस वीडियो का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं, है ना, सेकेंड लास्ट, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। विच चीजल यूज फॉर स्क्वायरिंग मटेरियल्स एट द कॉर्नर जॉइंट्स। कॉर्नर और जॉइंट्स पर मटेरियल को चौखर करने के लिए किस छेनी का प्रयोग करते हैं? स्क्वायरिंग मटेरियल, है ना। पहले हम लोग को फ्लैट चीजल है, क्रॉस का चीजल है, डायमंड पॉइंट चीजल है, या फिर हाफ राउंड नोच चीजल है। तो फ्लैट चीजल का प्रयोग हम लोग करते हैं कोई भी समतल, है ना, सतह पे जहाँ पे 90 डिग्री पे या फिर ज़्यादा मटेरियल अगर रिमूविंग करना है तो हम लोग वहाँ पे करेंगे फ्लैट चीजल का। क्रॉस चीजल जो है बहुत इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। यहाँ से ये जो क्वेश्चन था डीएमआरसी था, WPDCL था, इसरो था, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है चीजल से। और कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जो कोई चीजल से क्वेश्चन नहीं आया है, हमेशा आपको एक ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। जो भी आप एग्जाम में जाएं तो चीजल से रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन आप उसको कलेक्ट करके जाएं, है ना। तो क्रॉस कट चीजल का हम लोग जो है, इसका दूसरा नाम क्या है, केप चीजल भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केप चीजल के नाम से भी जाना जाता है। डायमंड पॉइंट चीजल ये हम बताएंगे आगे, या हाफ राउंड नोच चीजल, है ना। चलिए डिस्कस करते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग स्क्वायरिंग मेटल, तो डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग हम लोग वहाँ पे करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो डायमंड पॉइंट ये नुकीला होता है ना, इसीलिए कोई भी कॉर्नर सतह पे हम लोग रिमूविंग के लिए इसका फ्लो करते हैं, जिसका डायमंड पॉइंट चीजल, है ना। हाफ राउंड नो चीजल ये बियरिंग सतह पे करता है। हाफ राउंड नो चीजल का प्रयोग हम लोग करते हैं बियरिंग सतह में। दिक्कत तो नहीं है। चलिए, चीज़ों का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, जहाँ चीज़ों का प्रयोग हम लोग उसी जगह पे करते हैं जहाँ पे हेक्सा द्वारा कटिंग नहीं किया जा सकता है ना, या फिर रिमूविंग नहीं किया जा सकता है, वहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, चीजल का प्रयोग करते हैं। दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है 29 क्वेश्चन नंबर, देख सकते हैं। ये भी जो है आपका डीआरडीओ में क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना। यदि अभी तक आपने हमारे डीआरडीओ में या सेल में जो क्वेश्चन आए उसको नहीं देखा तो प्लीज़ हमारे वीडियो में जाके देख सकते हैं, उसका वीडियो हम लोग ने अपलोड कर दे रखा है। तो फेस है, पिन है, चीक, आई होल है। तो ये हम लोग क्या हो जाएगा, फेस तो हम लोग का ये है ना, जो नीचे सतह है, सपोज मान के चलिए इस टाइप से हैमर है ना। तो ये जो हम लोग का है ये हम लोग का फेस होता है, ये हम लोग का पिन है ना, इस टाइप से। और ये जो हम लोग का है चिक, चिक इसको हम लोग गाल भी बोलते हैं। और आई होल जो हम लोग का ये है, ये हम लोग का हैंडल है। दिक्कत तो नहीं है। तो ये जो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग का चिक। और चिक में यही है, क्वेश्चन पूछा था डीआरडीओ में कि हैमर का कौन ऐसा भाग है, कौन ऐसा पार्ट है जिसमें जो है
कंपनी के नाम या फिर उसका वेट दिया हुआ रहता है। तो कौन ऐसा है, वो चीक। दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे जो है पिन के कारण से हम लोग इसका प्रयोग, ये जो हम लोग का हैमर है कौन सा है, बॉल पेंट हैमर है, बॉल पिन हैमर है। इसका प्रयोग हम लोग जनरली कहाँ पे करते हैं, रिपीटिंग की जगह पे करते हैं, है ना। दिक्कत तो नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कौन सा है कि विच एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल जी ऑन गामा है ना, ऑन द कटिंग चीजल। काटने वाले छेनी पर प्रतीक जो है गामा द्वारा किस कोण को दर्शाया जाता है। सपोज मान के चलिए हम लोग का, ये हम लोग का चीजल है, ये इसको हम लोग, ये पैरेलल लाइन, इसको जब हम लोग करेंगे तो हम लोग का क्या बन जाता है, ये 90 डिग्री बन जाता है। दिक्कत तो नहीं। और ये जो यहाँ पे एक सपोज मान के चलिए सेंटर लाइन है, यहाँ से इसको हम लोग बोलते हैं रेक एंगल, है ना। और ये जो हम लोग का हो जाएगा पॉइंट इंक्लिनेशन एंगल, इधर से हो जाएगा हम लोग का क्या, क्लियरेंस एंगल। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं देख सकते हैं, ये वाला है ना, ये पूछ रहा है। तो ये हम लोग का हो जाएगा रेक एंगल, इसका जो आंसर हो जाएगा रेक एंगल। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि जो इसका जो एंगल डिपेंड करता है कितना मेटेरियल पे, कि हार्ड मेटेरियल कैसा है कि सॉफ्ट मेटेरियल, उसके अकॉर्डिंग ये डिपेंड करता है क्लियरेंस एंगल, रेक एंगल, है ना। इसका स्पेशल हम वीडियो बना के लाएंगे, क्योंकि इससे जो है रिगार्डिंग बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपके एग्जामिनेशन में, है ना। तो इस वीडियो का यही लास्ट क्वेश्चन था। यदि इस वीडियो के रिगार्डिंग में कुछ भी आपके माइंड में डाउट आ रहा है फिर, या कुछ सजेशन आ रहा है, तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि कुछ जो है हम अपने आप को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।